नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स ड्रॉपिंग। मैं हूं अभय शुक्ला और आज का क्वेश्चन मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड से है, जो कि जेईई मेंस 2024 4 अप्रैल के मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है। इसमें दिया हुआ है कि व्हेन स्पीड ऑफ लिक्विड इज जीरो एवरीवेयर द प्रेशर डिफरेंस एट एनी 2 पॉइंट डिपेंड ऑन द इक्वेशन P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो GH2। ठीक है। और सेकेंड स्टेटमेंट दिया है कि इन वेंचुरी ट्यूब जोन 2GS इज इक्वल टू V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। V1 यहाँ पे है और V2 यहाँ पे है। ठीक है। इसमें हम लोग समझते हैं, देखो यह सवाल पूरी तरह से तुम्हारा बर्नौली थ्योरम पे बेस्ड है। बर्नौली थ्योरम पे बेस्ड है। इसमें क्या बोला जाता है, इसमें बोला गया है कि यह बेसिकली तुम्हारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड पे बेस्ड है। इसमें बोला गया है कि अगर किसी, देखो जैसे डायग्राम से समझाते हैं हम लोग, ये एक डायग्राम है। तो यहाँ से जो लिक्विड कोई भी फ्लूइड है वो फ्लो कर रहा है, उसका वेलोसिटी v1 है, और यहाँ से जो बाहर आ रहा है इसका वेलोसिटी v2 है। ठीक है। यहाँ इस क्रॉस सेक्शन पे जो लिक्विड प्रेशर है वह P2 है, और यहाँ पे इस क्रॉस सेक्शन पे जो लिक्विड प्रेशर है वह P1 है। ठीक है। तो यहाँ पे बर्नौली थ्योरम के अनुसार अगर हम लोग अप्लाई करें तो देखो, फ्रॉम बर्नौली थ्योरम क्या होता है, फ्रॉम बर्नौली थ्योरम यहाँ पे बोला जाता है कि टोटल एनर्जी एट दिस पॉइंट विल बी इक्वल टू द टोटल एनर्जी ऑफ दिस पॉइंट। इनफैक्ट नोट दिस 2 पॉइंट, इनफैक्ट किसी भी क्रॉस सेक्शन पे लोगे, यहाँ से किसी भी क्रॉस सेक्शन पे लेंगे तो हम हर एक पॉइंट पे, हर एक क्रॉस सेक्शन पे टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगा, ऐसा बर्नौली थ्योरम बोलता है। ठीक है। तो इसका एक्सप्रेशन क्या है उसे समझते हैं। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन है कि P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। देखो यहाँ पे जो P1 है वह प्रेशर है, ठीक है, एट क्रॉस सेक्शन हुआ। तो अगर हम लोग एनर्जी के टर्म में बोलें तो यह एक प्रेशर एनर्जी है पर यूनिट वॉल्यूम, यह तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी है पर यूनिट वॉल्यूम। देखो काइनेटिक एनर्जी तुम लिखते आ रहे हो ना, हाफ mv स्क्वायर। मान लो यहाँ से वॉल्यूम से तुम डिवाइड कर दोगे तो ए मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डेंसिटी हो जाएगा ना, तो यही हो जाता है तुम्हारा हाफ रो v स्क्वायर। तो यह काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, और यह पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। तो इन तीनों का सम किसी भी क्रॉस सेक्शन पे, चाहे यहाँ, किसी भी क्रॉस सेक्शन पे सेम रहेगा। ठीक है। तो अब देखो सवाल में क्या दिया है कि व्हेन स्पीड ऑफ लिक्विड इज जीरो एवरीवेयर, तो शो करना है P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो GH2 माइनस H1। ठीक है। चलो देखते हैं। तो अगर इसी में प्रीवियस स्लाइड में ही हम लोग देख सकते हैं कि अगर बोला जा रहा है कि वेलोसिटी जीरो है, वेलोसिटी जीरो कहने का मतलब क्या हो गया कि तुम्हारा V1 क्या हो गया, जीरो, और यहाँ पे V2 क्या हो गया, जीरो। तो देखो क्या आ गया यहाँ पे, P1 प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस रो GH2। तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो GH2 माइनस H1। यही है। देखो प्रीवियस स्लाइड में क्या दिया है, यही तो दिया है, यही दिया है ना, यानी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या है, सही है। अब सेकेंड स्टेटमेंट देख लेते हैं। यहाँ पे एक वेंचुरी ट्यूब दिया है और इसमें पूछा है रिलेशन तुम्हारा 2GH इज इक्वल टू V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। चलो देखते हैं इसमें। चलो उससे पहले हम लोग एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। यह देखो, यह डायग्राम है, इसे समझते हैं। देखो अब यहाँ पे देखो, समझो कि यहाँ पे कोई 2 पॉइंट दिया है, एक पॉइंट 1 यहाँ पे है और पॉइंट 2 यहाँ पे है। इसमें खास बात क्या है कि दोनों पॉइंट जो है वह रेफरेंस लाइन पे ही है। अगर मैं इसे रेफरेंस ले रहा हूँ तो दोनों पॉइंट रेफरेंस लाइन पे ही है, और इन दोनों पॉइंट पे बर्नौली थ्योरम अप्लाई करते हैं तो क्या होगा। देखो बर्नौली थ्योरम क्या बोलता है कि टोटल एनर्जी एट पॉइंट 1 विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट 2, और टोटल एनर्जी में 3 एनर्जी यहाँ पे आता है। जनरली हम लोग पढ़ते थे काइनेटिक और पोटेंशियल, लेकिन यहाँ पे फ्लोइंग फ्लूइड है ना, तो फ्लूइड में प्रेशर भी आ गया, तो प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे देखो लिखो क्या है, P1 प्लस वही
हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो चूँकि दोनों का लेवल सेम है, यानी यहाँ पे बोले कि H1 और H2, ध्यान से देखो H1 H2, यहाँ से इस रेफरेंस लाइन से जो H1 होगा, यानी देखो इस रेफरेंस लाइन से H1 इसी पे है तो H1 भी 0 हो गया, और यहाँ पे देखोगे तो इसी रेफरेंस लाइन पे H2 भी है, तो यहाँ पे H1 और H2 क्या आ गया, H1 और H2 क्या आ गया 0, तो यह हो गया 0। ठीक है, तो आगे देखो अब क्या मिला, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। ठीक है, अब P1 और P2 को अपने को लिखना है। देखो P1 इस पॉइंट पे कितना होगा और इस पॉइंट पे कितना होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि यहाँ से देखो, चूँकि जो लिक्विड का लेवल है वह यहाँ से यहाँ तक का है। ठीक है, यहाँ तक पूरे लिक्विड, और इसे मैंने y1 लिया है, और यहाँ से यहाँ तक का जो लेवल है इसे मैंने y2 लिया है। तो देखो P1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, P1 को PATM, क्योंकि यहाँ पे ATM प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो PATM प्लस रो GH करते थे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा PATM प्लस रो G Y1, और P2 क्या आएगा PATM प्लस रो G Y2। अब इसको इसमें पुट कर दो, तो देखो क्या आ रहा है, P1 क्या आएगा PATM प्लस रो G Y1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू PATM प्लस रो GY2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। PATM चला गया, रो और रो भी चला गया। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या आया, यहाँ पे आ गया, अगर मैं लिखूँ तो GY1 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे आ गया GY2 प्लस रो V2 स्क्वायर। ठीक है, इसको इधर लाओ तो यहाँ आ गया GY1 माइनस Y2, और इसको इधर लाओ तो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बाई 2। अब ध्यान से देखो तो y1 माइनस y2 क्या है, यहाँ पे देखो यह है तुम्हारा y2 और यह है तुम्हारा y1, यानी कि दोनों का बीच में डिफरेंस यह दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे जो y1 माइनस y2 है वह h है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसे gh, और इस इधर से 2 आ गया तो 2gh इज इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, यह आ गया मेरा इक्वेशन। अब सवाल में क्या दिया हुआ है उसे भी देख लेते हैं। तो देखो सवाल में क्या दिया है, 2gh इज इक्वल टू V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, थोड़ा सा गलत हो गया, अगर यहाँ पे माइनस साइन होता है यानी कि जो हमारा आंसर आया वो 2gh इज इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर आ गया। देखो यहाँ पे यह आया, और आंसर में दिया हुआ जो स्टेटमेंट में दिया है वह V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर है, यानी कि स्टेटमेंट जो 2 है वह गलत हो गया, यानी हमारा जो आंसर है वह स्टेटमेंट 1 सही है और स्टेटमेंट 2 गलत है, और उसके अनुसार जो ऑप्शन होगा वह होगा ऑप्शन 4, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी कमी लगे हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, ताकि उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूव कर सकूं। इसी जुबलेशन के साथ यह है वीडियो का अंत। आत्मदीपो भवः। थैंक यू फॉर वॉचिंग।